दोस्तों, आज की जो कहानी है यह उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। सन 1858 की लड़ाई में अंग्रेजों ने भारत के एक राज्य जिसका नाम है आइलैंड, अंग्रेजों ने युद्ध के समय यहाँ के आदिवासियों को भी निशाना बनाया था। ये आदिवासी जंगलों में रहा करते थे और बाद में ये आदिवासी इतने खतरनाक हो गए कि आइलैंड के जंगल में आने वाले सभी इंसानों के जान के दुश्मन बन गए। इन आदिवासियों ने इस जंगल में आए हुए कई इंसानों को मौत के घाट उतार चुके थे। तो आखिर ये आदिवासी कौन थे? इनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया होगा कि ये आदिवासी सभी इंसानों के जान के दुश्मन बन गए थे? तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इस पूरी कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय संदीप को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। तो दोस्तों, चलिए इस पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आइलैंड के इस जंगल में लाखों करोड़ों आदिवासी रहते थे। ये आदिवासी आदिकाल में कबीलों में रहा करते थे। कबीलों से ही इनकी पहचान होती थी और आज भी कई देशों में ये आदिवासी कबीलों में ही रहा करते हैं। विकसित और विकासशील देश में रहने वाले कई कबीलों के आदिवासी आज भी रेल, बस जैसी साधारण उपयोग की वस्तुओं से, सांसारिक हलचल से अनजान बने हुए हैं। कबीलों में रहने वाले आदिवासी अपने नियम कानून खुद बनाते हैं। इनका रहन सहन, खान पान आदिकाल से चले आ रहे उनमें अब तक कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इनकी पूरी दुनिया और रोजी रोटी अपने कबीले तक ही सीमित होती है। इनमें कई कबीलों के आदिवासी हिंसक होते हैं। हालांकि इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं होता। ये तीर कमान और भाले से ही पुरातन हथियार और शास्त्रों से लोग की रक्षा के लिए भोजन, जानवरों का शिकार बनाते हैं। विज्ञान और इंटरनेट के इस युग में आदिवासियों की कई प्रजातियां पढ़ना लिखना तक नहीं जानती हैं। ना तो इनकी कोई पुलिस और ना ही कोई सरकार और ना ही कोई संविधान है। ये आदिवासी बीमार होने पर किसी अस्पताल में नहीं जाते हैं। आइलैंड के इस जंगल में नवंबर 2018 में दुनिया भर में एकाएक सुर्खियों में आने वाला ये जंगल, नवंबर के तीसरे हफ्ते में इस आइलैंड पर रहने वाले सेंट्रल आदिवासियों ने एक अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन चाउ की तीर मारकर हत्या कर दी थी। करीब 12 साल बाद अमेरिकी पर्यटक एलन के रूप में कोई बाहरी दुनिया का आदमी इस आइलैंड पर पहुंचा था। इससे पहले 2004 में ये आदिवासी उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए हुए थे, जब इन्होंने इस आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर तीर बरसाए थे। इसके बाद 2006 में आदिवासियों ने अपने आइलैंड पर गलती से पहुंच गए 2 मछुआरों को मौत के घाट उतार दिया था। अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन ने अपनी मौत से एक दिन पहले ट्रैवल डायरी में एक आइलैंड के बारे में काफी कुछ लिखते हैं। जॉन ने डायरी में लिखा, आज मैं मछुआरों की मदद से सेंट्रल आदिवासियों को आइलैंड तक पहुंचाया था। मछुआरों ने मुझे वहां जाने से मना भी किया, लेकिन मैं अपनी बाइबिल लेकर आइलैंड पर उतर गया। जीसस मेरे साथ थे। जॉन ने कहा कि आइलैंड पर पहुंचते ही कुछ आदिवासियों ने मुझे घेर लिया था। उनके हाथों में तीर थी और वह कुछ बोल नहीं रहे थे, केवल मेरी ओर पढ़ते जा रहे थे। जॉन आगे लिखते हैं, मेरी बात पूरी होने से पहले ही करीब 10 साल के बच्चे ने मुझे पहला तीर मारा। तीर मेरी बाइबिल पर लगी। मैं वहां से भागा तो आदिवासी चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। उन्होंने कुछ तीर भी चलाए। उनमें से एक शख्स उन आदिवासियों का लीडर जैसा लग रहा था। बाकी लोग उसकी बात मानकर मुझ पर हमला ही कर रहे थे। मुझे कुछ चोटें भी आई, लेकिन मैं बचकर निकल गया। मैं कल फिर वहां जाने के लिए तैयारी बनाया तो
सेंटिनल आदिवासियों ने तीरों से उनकी हत्या की। बाद में मछुआरों ने देखा कि आदिवासी उस अमेरिकी पर्यटक के गले में रस्सी डालकर खींच रहे थे। आदिवासियों द्वारा की गई अमेरिकी पर्यटक की हत्या की खबर पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई थी। वारदात के दूसरे दिन जॉन एलन का शव ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी इस आइलैंड के ऊपर पहुंचा, तो आदिवासियों ने उस पर भी तीर बरसाए। लिहाजा हेलीकॉप्टर वापस लौट आया। इसके 2-3 दिन बाद पोर्ट ब्लेयर की पुलिस जॉन एलन चाउ का शव तलाश करने के लिए नाव से सेंटिनल द्वीप के लिए रवाना हुई, तो पुलिस टीम ने दूरबीन से आदिवासियों का नजारा देखा तो वह तीर कमान के साथ दिखे। टकराव की स्थिति को भांपकर पुलिस दल वापस लौट आती है। इस बीच भारत सरकार की ओर से अमेरिकी पर्यटक का शव तलाशने के प्रयासों पर आदिवासियों के अधिकारियों के लिए काम करने वाली लंदन की संस्था सर्वाइवल इंटरनेशनल के डायरेक्टर स्टीफन कौरी ने ऐतराज जताते हुए बोलते हैं, जॉन एलन चाउ का शव ढूंढने के खतरनाक प्रयास बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि सेंटिनल आदिवासियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आदिवासी कोई बाहरी बीमारी लग गई तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। पहले भी आदिवासियों ने ऐसे प्रयासों के खिलाफ बल प्रयोग किया था। कहा जाता है कि हजारों साल से दुनिया भर से कटकर इस आइलैंड पर रह रहे आदिवासियों ने बाहरी लोगों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। दूसरी ओर दिल्ली में रहने वाले 85 वर्षीय भारत के मानवशास्त्री त्रिलोकनाथ पंडित का दावा है कि वह दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जनजाति से दोस्ताना संबंध बनाने में कामयाब हुए थे। इस पंडित का कहना है कि 1966 से 1991 के बीच कई बार इस आइलैंड की द्वीप की यात्रा की थी। उनकी इस बात पर भरोसा किया जाए तो आदिवासी दुनिया के लोगों की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए वह किसी भी बाहरी आदमी को अपने आइलैंड के इस जंगल में नहीं आने देते हैं। पंडित के अनुसार इन आदिवासियों का हिंसक होने का कारण इतिहास में छिपा है। सन 1858 में अंग्रेजों ने इस आइलैंड के आदिवासियों को भी अपने युद्ध में निशाना बनाते हैं। उस समय यहाँ के आदिवासियों ने तीर कमान और भालों से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। बाद में अंग्रेज वहाँ से भाग गए, लेकिन उनकी इस लड़ाई की बीमारी इस आइलैंड पर रह गई। इसके बाद से ये आदिवासी बाहरी दुनिया के विरोधी बन गए थे। आइलैंड पर ये आदिवासी ना तो खेती करते हैं और ना ही कोई जानवर पालते हैं। अपने आइलैंड पर पैदा होने वाले फल, शहद, कंद मूल, सुअर आदि जानवरों को शिकार करते हैं। ये आदिवासी अभी तक नमक और शक्कर का स्वाद भी नहीं चखते हैं। ये लोग आग जलाना भी नहीं जानते। इनके समूह का कोई मुखिया नहीं होता है। इन आदिवासियों में अगर किसी की मृत्यु इस झोपड़ी में हो जाती है तो उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। मृतक को उसी झोपड़ी में दफना देते हैं और रहने के लिए दूसरी झोपड़ी बना लेते हैं। बीमार होने पर ये लोग जड़ी बूटियों और पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। तो पंडित का कहना कि जब वह आइलैंड गए, वहाँ के आदिवासियों ने उन्हें अपनी जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया था। उन्होंने उनसे नारियल लिए और आइलैंड के बाहर समुद्र में उतार जाने को फेंक दिए थे। तो दोस्तों, यह थी एक ऐतिहासिक कहानी। तो चलिए इस पूरी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ।